स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो है वो वीडियो है यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिससे फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर क्या हम अनुपात और समानुपात। और आज इसका बेहतरीन टाइप से मैं आपको टाइप 2 कराने जा रहा हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे फ्रेंड्स समझाने का तरीका, कंटेंट या मेरा मेथड, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स अनुपात और समानुपात की क्या है कहानी वो जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि यहाँ पर एक्स रेशियो जो वाई हम लेते हैं वो बराबर क्या होता है, यहाँ पर जेड वाई और रेशियो यहाँ पर कोई सी भी अगर वैल्यू लिखी है जेड, तो यहाँ पर जो एक पॉइंट यहाँ पर शो करता है वो यहाँ पर क्या शो करता है, जो एक पॉइंट यहाँ पर शो करता है इसी को हम बोलते हैं क्या, रेशियो। और जो यहाँ पर डबल पॉइंट यहाँ पर जैसे होता है डबल पॉइंट से यहाँ पर इस टाइप से, तो इससे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो इसी टाइप से यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कहानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो यदि वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना। अब फ्रेंड्स वीडियो यहाँ पर अनुपात और समानुपात में क्या है कॉन्सेप्ट वो जानेंगे। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू लिया है ए और एक डबल बिंदु लिया है, इसका मतलब हो गया ए एक रेशियो है। और यदि हम यहाँ पर दो वाले पॉइंट रहेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये एक समानुपात है, यानी प्रोपोर्शन है, यानी ए रेशियो बी समानुपात। यहाँ पर सी रेशियो यदि हमने डी वैल्यू ली तो यहाँ पर इसे हम दूसरी भाषा में किस टाइप से लिख सकते हैं, तो उसे हम सबसे पहले ए और बी बटे में लिख सकते हैं इस टाइप से, बराबर का साइन लगा के अगली वाली वैल्यू सी और इसके जो बटे में आगे वाली वैल्यू होती है वो इसके चली जाती है बटे में। तो यही एक सिंपल सा यहाँ पर मेथड होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कि जो अनुपात और समानुपात में जो वैल्यू होती हैं वो इसके बटे में ले लेते हैं। इसी प्रकार सी बटे में डी लिया हमने। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ अनुपात और समानुपात के चैप्टर में। सबसे पहले दोस्तों इस टाइप की वैल्यू में जैसे भी कोई सी हमने दो वैल्यू ली हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप जानेंगे कि कोई यदि वैल्यू कोई ग्राम में है और बीच में यदि यहाँ पर अनुपात का यहाँ पर साइन लगा हुआ है और दूसरी वैल्यू यहाँ पर किलोग्राम में है, तो ये यहाँ पर डायरेक्टली हम अनुपात नहीं ले सकते हैं जब तक कि क्वांटिटी सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर आप लिख भी लेना कि क्वांटिटी यहाँ पर जो होती हैं जो वो दोनों वैल्यू यहाँ पर क्या होती हैं, वो वैल्यू होती हैं सेम, और तभी यहाँ पर रेशियो लेंगे हम बराबर, नहीं तो अन्यथा हम इससे नहीं लेंगे। अब फ्रेंड्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात में आज के अपने पहले क्वेश्चन की बात करें तो टाइप 2 का जो टाइप 2 है उसका हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से इसे रीड करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ए रेशियो बी का मान जो है वो 3:4 है, बी सी का मान है 5 और 7, सी डी का मान है 8 एंड 9। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालना है ए रेशियो डी। मतलब दोस्तों ए और रेशियो डी का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो चलते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट, अब जानेंगे इसके बेहतरीन यहाँ पर क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहना, यदि वीडियो यहाँ पर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले ए रेशियो बी का मान हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी एंड रेशियो डी। हमने चारों वैल्यू एक साथ दोस्तों ले ली हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले ए रेशियो बी का मान यहाँ पर देखेंगे कितना है, 3 और 4 है। तो यहाँ पर ए रेशियो बी का मान हमने ले लिया 3:4। उसके बाद हम जानेंगे कि बी सी का मान कितना है, 5:7। तो बी और सी के नीचे लिख लेंगे 5:7, इस टाइप से लिख लिया। अब सी डी का मान देखेंगे कितना है, वो है 8:9। तो हमने सी डी के नीचे यहाँ पर लिख लिया कितना, 8:9, इस टाइप से लिख लिया। और सामने यहाँ पर एक हम यहाँ पर लाइन कवर कर देंगे इस टाइप से। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, जो यहाँ पर खाली जगह है यहाँ पर कैसे पॉइंट भरे जाते हैं वो यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है। तो यहाँ पर अगर 4 है और 4 के सामने अगर खाली पॉइंट है तो वही 4 इसके सामने उतर आता है सीधे सीधे सिंपल। अब 4 के सामने यदि खाली जगह है तो वही 4 यहाँ पर उतर आएगा सामने। इसी प्रकार 7 है, 7 के खाली जगह है सामने, तो यहाँ पर बराबर में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 5 के सामने वाली वैल्यू खाली है तो जिस सामने वाली वैल्यू खाली होती है वही संख्या यहाँ पर उतार देते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं। जैसे 5 के सामने अगर खाली है तो सामने कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 8 के सामने वाली वैल्यू खाली है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 8 के सामने वाली वैल्यू खाली है तो वही 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें जो मान निकालना है वो हमें मान निकालना है ए रेशियो डी, इसका मान हमें निकालना है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर ए का मान निकालेंगे
और डी का मान निकाल लेंगे और यहाँ पे बीच वाली वैल्यू नहीं निकालने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले इन सभी डिजिट की यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। जैसे 3 की 5 से गुणा और 5 की 8 से गुणा, तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 15 अट्ठे कितना आ जाएगा 120, यानी आ जाएगा 120 रेशियो। इसी प्रकार हम 4 की 7 से गुणा और 7 की 9 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वो हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो वो हमारा आ जाएगा 4 7 28 और 28 नेमा जो होता है वो 252 होता है, यानी 252। तो हमें ए की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगी है कितनी है 120 है, और डी की वैल्यू प्राप्त होगी कितनी है 252, और यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फ्रेंड्स दोस्तों, और ए की वैल्यू क्या निकलेंगे 120 लिख लेंगे, अनुपात यहाँ पर ले लेंगे डी की वैल्यू कितनी है 252, यानी 252 ले लेंगे। जब इसे हम जब काटेंगे टोटली वैल्यू, तो हम जब काटने पर जो वैल्यू आएगी वो 10:21 आएगी। और मैंने इसे डायरेक्ट आपको बता दिया है, लेकिन आप इसे काट के देख लेना तो 10:21 आएगी। और यही इस क्वेश्चन का क्या है फ्रेंड्स, राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स मेरे समझाने का तरीका, जो रेशियो मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ, कंटेंट वो कैसा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अब चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, और इसे भी ध्यान से रीड करेंगे। x/y का जो मान है वो 3:2 है। तो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू हमने निकालना है 2x² प्लस का 3y² रेशियो में है 3x² माइनस का 2y²। तो यहाँ पे x और y का मान यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम वैल्यू को यहाँ पर पुट करके और यहाँ पर अनुपात का मान डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 2, x का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। प्लस करेंगे हम 3 और y का मान है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। जी हमारा एक वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है इस टाइप से। अब यहाँ पर अनुपात का साइन लगाएंगे, दूसरी वैल्यू लिख लेंगे 3, x का मान कितना है 3 और 3 का x का मान है 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9, माइनस का करेंगे 2, y का मान है 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 है, प्लस का 4 तियाँ 12 है, इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अनुपात का साइन लगाएंगे, 9 तियाँ 27 आ जाएगा, और माइनस का 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब इसे फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 18 और 12 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। रेशियो यहाँ पर 27 में से जब 8 जाएगा तो आ जाएगा कितना 19। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी सिंपल वैल्यू होगी ये वाली। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं मेरा समझाने का तरीका या रेशियो एंड प्रिपरेशन चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ करा रहा हूँ। अब दोस्तों चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, इससे भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह से अपने नोट कर लेंगे। सबसे पहले ABC का मान है 2, 3, 4 रेशियो में है, तो A/B, B/C, C/A का मान हमें बताना है। तो बिल्कुल भी ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले A/B है, तो A का मान यहाँ से कितना है 2 है, तो 2 ले, तो यहाँ पर कितना ले लेंगे हम 2 ले लेंगे। बटे में B की वैल्यू है 3, तो 3 ले लेंगे। रेशियो का साइन लगाएंगे, इसके बाद B की वैल्यू कितनी है 3 है, C की वैल्यू है 4, इस टाइप से हम लिखेंगे। C की वैल्यू है 4 और A की वैल्यू कितनी है 2 है, इस टाइप से। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अगर जब भी आपको आ जाए तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, और ऊपर वाली वैल्यू सबसे हम गुणा कर देते हैं। तो 3, 4, 2 इनका सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा 12। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे करेंगे, 2/3 और 12 जो है एलसीएम उसकी सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 3/4 यहाँ पर आया, इसे भी यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई। अब एक है 4/2, 4/2 है, इसे भी यहाँ पर क्या 12 से मल्टीप्लाई। इस तरह आपको समझ में आ गया। अब काटेंगे 3 1 जा 3 4 जा 3 चौक 12, 4 दूनी 8 रेशियो, 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 छंग 12 और 4 छंग कितना आ जाएगा 24 24। तो इसका राइट आंसर है 8 9 24, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, इसे भी ध्यान से रीड करेंगे। सबसे पहले A/B, C/2 और E/F, इन सभी का दोस्तों जो मान है वो 1/2 के अनुपात में है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A 5C प्लस का 7E, रेशियो करके यहाँ पर है 3B 5D प्लस का 7F। इस टाइप से हमें क्वेश्चन का फाइंड करना है यहाँ पर इसका मान। तो कैसे करेंगे इसके सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन की जो A है, A का मान है और C का मान है, वैल्यू लिख लेंगे। जैसे पहले 3A 5C 7E है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। A का मान कितना है हमारे पास 1 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1, इस टाइप से।
फिर प्लस करके है 5, सी का मान कितना है हमारे पास, वो भी 1 है तो 1 लिख लेंगे, प्लस करके 7 और ई का मान कितना है, वो भी 1 है तो यहाँ पर 1 ले लेंगे। बीच में रेशियो का साइन लगा है और यहाँ पर 3b, बी का मान हमारे पास कितना है, वो है 2 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद 5d और d का मान भी कितना है 2 तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद प्लस करेंगे 7f और f का मान भी कितना है हमारे पास दोस्तों, वो भी है हमारे पास कितना है 2 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन ब्रैकेट हम बंद कर लेंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा और 7 1 जा 7 आ जाएगा। इस टाइप से रेशियो करके साइन लगाएंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 आ जाएगा यहाँ पर और 7 दूनी कितना आ जाएगा 14। जब इसे हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना 7 5 12 और 3 कितना आ जाएगा 15, रेशियो करके 10 और यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 और 16 में जब 14 ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 यानी 1:2। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर सेफ सोल्यूशन है। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन मेरा अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट समझाने का तरीका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL और CHSL पेपर में देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, इसे भी ध्यान से रीड करेंगे। ABC का मान है 7 3 और 5 के रेशियो में है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इस क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे। जैसे A का मान देखेंगे कितना, तो A का मान पहला है 7 तो हम लिख लेंगे 7, प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा लेंगे। इसके बाद B का मान कितना है हमारे पास 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। फिर C का मान कितना है इसी प्रकार 5 तो 5 लिख लेंगे। इसे ब्रैकेट बंद करके अनुपात का साइन लगा कर दूसरी वैल्यू देखेंगे कितना है 2 और A का मान कितना है हमारे पास 7 है तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई, प्लस का B का मान कितना है 3, इसके बाद माइनस का साइन लगा, C का मान कितना है 5 तो 5, इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। 7 3 10 और 5 15 रेशियो का साइन लगाएंगे यहाँ पर और 7 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ से 7 दूनी 14 प्लस का 3 और माइनस का यहाँ पर कितना है 5 यानी यहाँ पर वैल्यू आ गई 4 3 7 यानी 17 माइनस का 5 तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आएगा 12 तो यहाँ पर वही अनुपात लगा के 12 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 तो 5:4 इसका राइट आंसर सेफ सोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स मेरा समझाने का तरीका कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें A:B का मान है 2:3 और BC का मान है 4:5, CD का मान है 5:9 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A:D। तो इसमें भी हमें A:D का मान निकालना है तो कैसे करेंगे वो जानेंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले यहाँ पर A लिख लेंगे, B लिख लेंगे, रेशियो C और रेशियो D। यहाँ पर चारों का हमने मान लिख लिया दोस्तों। अब क्या करेंगे चारों का मान लिखने के बाद A:B का मान कितना है 2:3 है, BC का मान है 4:5 और CD का मान कितना है 5:9। अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 3 के सामने अगर जगह खाली रहती है तो वही वैल्यू आ जाती है 3, इसके सामने वाली जो वैल्यू खाली रहती है उसके सामने वाली वैल्यू भी आ जाती है। जैसे 5 के सामने अगर वैल्यू खाली है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 4 के सामने अगर वैल्यू खाली है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 के सामने वैल्यू खाली है तो 5 आ जाएगा और उसके सामने वैल्यू खाली है तो वो 5 ही आ जाएगा। इस टाइप से अब क्या करेंगे तो फ्रेंड्स सबकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हम राइट यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे इसका सलूशन, लेकिन हम सभी की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जिसमें वैल्यू पूछी है A:D का मान पूछ रहा है यानी हम पहला A निकालेंगे और D का निकालेंगे, बीच वाली वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 चौक यहाँ पर 8 और 8 पंजे कितना होगा यहाँ पर बताइए दोस्तों 40 हो जाएगा। उसी प्रकार लास्ट वाले वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे 5 दिया 15 और सबकी यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 दिया 15 और 15 आने में कितना आ जाएगा बताइए आप 135। इस टाइप से आ जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर वैल्यू हमें निकालनी है A:D के मान। तो यहाँ पर A का मान कितना है 40 और D का मान कितना है 135। इसे हम दोस्तों 5 से काटेंगे तो 5 8 40 रेशियो 5 दूनी 10 3 आ जाएगा तो 5 7 35। तो यहाँ पर 8:27 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेफ सोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं मेरा कंटेंट समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा और इसे भी फ्रेंड्स हम ध्यान से रीड कर लेंगे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम बताया था कि यहाँ पर x जो y का मान है वो यहाँ पर 5:2 है। तो यहाँ पर हम x का मान यानी हमारा होगा 5 और y का मान कितना हो जाएगा 2 होगा।
तो इसी टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मानते हुए। जैसे यहाँ पर 8 लिया, 8 इस वाली वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया 8 मल्टीप्लाई एक्स का मान कितना है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई, प्लस का करेंगे 9, वाई का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पर दूसरी वाली वैल्यू देखेंगे कि कितना है 8 और मल्टीप्लाई एक्स का मान कितना है 5, तो 5 ले लेंगे, प्लस का 2, वाई का मान कितना है 2, तो 2 ही ले लेंगे। इस टाइप से अब क्या करेंगे 5 अट्ठे 40 और 9 दूनी 18, यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। इतनी वैल्यू आ गई, रेशियो करके यहाँ पर 5 अट्ठे 40 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब इसे जो जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 58 और यहाँ पर आ जाएगा 44 44। जब इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर के साइन लगाएंगे तो 29:2 यानी 22, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन A:B 7:9, B:6 3:5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। हमें ABC की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर तीनों सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर लेंगे A:B:C। अब AB का मान कितना है 7:9, BC का मान कितना है 3:5। तो हमें वैल्यू निकालनी है ABC, यानी तीनों का हमें मान निकालना है। तो फ्रेंड्स किस नहीं करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 9 के सामने खाली जगह है तो वही 9 आ जाएगा, और 3 के सामने अगर खाली जगह है तो वही 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तियाँ 21, 9 तियाँ 27 27, और 5 नेम कितना होता है 45 45। जब इसे हम फ्रेंड्स काटेंगे 3 से, देखते रहना दोस्तों, हम काटेंगे इसे 3 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो 3 सत्ते 21 से कटेगा, 3 नेम 27 9 से कटेगा, और 3 से काटेंगे तो जो आ जाएगा 15 बार। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर आएगा वो A, B और C का जो मान आ जाएगा वो अनुपात में वो आएगा 7:9:1 यानी 15। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।